ठे गीत लिखा हूँ कि सोनभद्र के भैली आज जर जर हालतिया हो, जर जर हालतिया एकदम बदतर हालतिया हो, टेनवा के मार गइल मतिया। नमस्कार दोस्तों, द रोस्टो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं लोकसभा का एक ऐसा नजारा जिसे देखकर आप भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे। जी हाँ, संसद में अक्सर तीखी बहसें और गंभीर मुद्दे उठते हैं, लेकिन इस बार एक सांसद ने अपनी बात रखने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। मंत्री जी ने सुनीले पुकरिया जब लोकसभा में गूंजा लोकगीत और पूरा सदन था आंखों से गूंज उठा। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से समाजवादी पार्टी के सांसद छोटे लाल से जुड़ा हुआ है। लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 की रेल अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही थी और इसी दौरान सांसद छोटे लाल ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए एक बिल्कुल अलग और देसी अंदाज अपनाया। उन्होंने भाषण नहीं दिया, उन्होंने नारे नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने लोकसभा के बीचों बीच एक पारंपरिक लोकगीत गाना शुरू कर दिया। उन्होंने गाया, सोनभद्र के भइल आज जर्जर हलतिया, कहिया ले ट्रेन चली सब ओरिया, मंत्री जी सुनी ले पुकरिया। इस गीत के जरिए उन्होंने अपने क्षेत्र के सोनभद्र की बदहाल रेल व्यवस्था और ट्रेन कनेक्टिविटी की कमी का दर्द बयां किया। अब जैसे ही यह लोकगीत सदन में गूंजा तो माहौल पूरी तरह बदल गया। गंभीर चर्चा के बीच अचानक आई इस प्रस्तुति ने सभी का ध्यान खींच लिया और देखते ही देखते पूरा सदन हंसी और तालियों से गूंज उठा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कई अन्य वरिष्ठ नेता सांसद छोटेलाल के इस अनोखे अंदाज को देखकर मुस्कुराते नजर आए। इतना ही नहीं, उनके ठीक पीछे बैठी समाजवादी पार्टी की ही सांसद प्रिया सरोज भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और लगातार मुस्कुराती हुई नजर आई। सांसद छोटेलाल का कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र की रेल समस्याओं को लेकर कई बार पत्र लिखे, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से उन्होंने इस बार लोकसभा में लोकगीत के जरिए अपनी बात रखने का फैसला किया ताकि सीधे तौर पर रेल मंत्री का ध्यान खींचा जा सके। जब सांसद छोटेलाल गीत गा रहे थे तब पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तन्नेटी भी मुस्कुराए नजर आए। हालांकि उन्होंने सांसद से कहा कि वे अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रखें। इसके बाद छोटेलाल ने जोर देकर कहा कि उनके क्षेत्र रॉबर्टगंज में रेल सेवाओं को बेहतर बनाया जाए और रुकी हुई ट्रेनों को फिर से चलाया जाए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और आश्वासन दिया कि इस पर विचार किया जाएगा और समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और सांसद छोटेलाल के इस अनोखे अंदाज की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ लोग इसे देसी लोकतंत्र की झलक बता रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मुद्दा सच्चा हो तो अंदाज कैसा भी हो सकता है। हालांकि यह भी सवाल उठता है कि क्या संसद जैसे गंभीर मंच पर इस तरह का तरीका अपनाना सही है या फिर यह जनता की आवाज को एक नए तरीके से सामने लाने का प्रभावी माध्यम है। आप क्या सोचते हैं, क्या सांसद छोटेलाल का यह तरीका सही था या फिर मुद्दे को पारंपरिक तरीके से ही उठाना बेहतर था? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।